जी सर, बताएं आपकी क्या मांग है और ये धरना एक दिवसीय रहा। आपने आज ही हमारा एक दिवसीय जो सांकेतिक धरना था वो आपने एक चर्चित प्रकरण 12 का सुना है, बहन हेमलता बैरवा का, अध्यापिका का। एक 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो शिक्षा के क्षेत्र में जिसने पूरी अपनी जीवन लगा दिया और इस देश में महिलाओं के लिए एक नई अलग जगाई, और पहले महिलाओं के लिए कोई जो शिक्षा का अधिकार नहीं था, वो पहले इस देश की एक पहले शिक्षित हुई, फिर उसने पढ़ाने का काम किया महिलाओं को, और पूरे देश में आज जो महिलाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई देवी मानी जाती है तो माई सावित्रीबाई फुले। उनकी तस्वीर को लेकर के वहाँ पर आपने महात्मा गांधी जी की भी तस्वीर थी, वहाँ बाबा साहब की तस्वीर थी और माई सावित्रीबाई फुले की भी तस्वीर थी। इन तस्वीरों को लगाने के विरोध में वहाँ के जो मनवादी लोग हैं उन्होंने माई सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर विरोध जताया कि आपने सावित्रीबाई का ये तस्वीरें क्यों लगाई है, यहाँ आपको सरस्वती की तस्वीर लगानी थी। जो सरस्वती कौन है ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी उसको मना कर चुके हैं। आरटीआई की जो जानकारी में जो सरकार से जवाब मांगा, सरकार मना कर चुकी है। संविधान में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिर ये शिक्षा की देवी आई कहाँ से, जिसको लेकर के उपद्रवियों ने जिस प्रकार से एक सरकारी जो उत्सव था, सरकारी जो कार्य था उसमें बाधा डालने का काम किया, उनके खिलाफ में जो एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ में जो एफआईआर दर्ज कराई उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, वो तो नहीं हुआ। और उल्टा हमारे ही लोगों के खिलाफ, हमारे ही शिक्षा मंत्री के द्वारा जो बाबा साहब के दिए अधिकारों में, जो भारतीय संविधान में जो आरक्षण से चुनकर करके जो उनको मौका मिला कि वो आरक्षित लोगों की समस्याओं को सुने, उनको देखे, उन पर उनका निराकरण करे, वो करने की बजाय उन्होंने हमारे जो बहन हेमलता के ही खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया। उनको जिस प्रकार से सरियाम ओपन मीटिंग में उन्होंने जो सस्पेंशन के लिए आदेश दिया वो गैर संवैधानिक है और बिना किसी नोटिस के बहन हेमलता को सस्पेंड कर दिया गया। ये घोर निंदनीय है। इसके विरोध में पूरे प्रदेश के अंदर सर्वदलित समाज के सर्व संगठनों के अंदर बहुत भारी आक्रोश है। उन्हीं आक्रोश के तहत हमने ये आज यहाँ हमने पहले अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी में हमने वैचारिक मीटिंग की, उसके बाद में हमने विधायकों को ज्ञापन दिए, उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए, शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिए, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए। इसके बावजूद भी इतना लंबा समय होने के बाद आज तक भी कोई इस प्रकार की हमें कोई भी उस पर न्याय मिलने की उम्मीद हमें नज़र नहीं आ रही है। ये एक बड़ा मामला आपको हम बता रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारे प्रकरण हैं जो दब रहे हैं आपके, चाहे ललित रेगर का मामला हो आत्महत्या का, चाहे हमारे पूजा बुनकर का मामला हो, प्रवीण कुमार जाटव जो प्राचार्य का मामला हो, या अशोक बैरवा छात्र का मामला हो, मुकेश वर्मा का मामला हो। ऐसे कई सारे प्रकरण हैं जो आज इस 2 महीने की वहाँ की जो सरकार में, जो भजनलाल जी माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में, भाजपा सरकार में जो दलितों के ऊपर जो अत्याचार बढ़े हैं, उनकी उम्मीद हमें जो इस तरह की जो इनकी एक्टिविटी हो रही है उनसे लग रहा है आने वाले समय में और भी ऐसे अत्याचारों में पुनरावृत्ति होगी, इनमें बढ़ोतरी होगी। और यदि इन लोगों ने हमारे इन समस्याओं का समाधान नहीं किया, हमारी मांगों को समय पर नहीं माना, तो आने वाले जो लोकसभा चुनाव है, हमारा सर्व समाज का जो दलित वर्ग का हमारा संगठन है, भीम आर्य भारत एकता मिशन के साथ साथ सर्व समाज का हमारा जो इस राजस्थान का हमारा दलित वर्ग है, वो इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता है। और आने वाले चुनावों में वोट के माध्यम से इनको एक करारा जवाब दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, राजस्थान सरकार को।